आ रहा हूं। अरे आया आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आरिफ है क्या? अंदर क्या देखता है रे? हैं? बेटा या तो खुद ही देख ले या मुझसे पूछ ले। लगता है अपन गलत अड्डे पे आ गए है। अड्डा? हाँ बेटा ये लोगों का घर है। हाँ अड्डा नहीं। हाँ आराम से सो रहा था, पता नहीं कौन कौन घर पे आया। अरे मैं तो कहती हूँ पढ़ने वाले घर में रहकर भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है। मुझे तो कुछ चक्कर लग रहा है। आप लोग घर में मुंह छुपा के बताए, आपको बंद करके रखेंगे। कौन है? आ रही हूँ एक सेकंड। आ गई भाई, आ गई। काजल, अलीशा, आओ आओ, चलो। और कैसे हो तुम लोग? बस हम ठीक है, तू कैसी है? मैं बढ़िया हूँ। कैसे आना हुआ तुम लोग को? बस ऐसे ही। अच्छा ये बता, तू क्लास क्यों नहीं आ रही है? तुम लोगों को तो पता ही है यार। तू भी क्या है यार, मुंह छुपा के घर में बैठ गई। तुझे क्या लगता है ऐसा सिर्फ तेरे साथ ही होता है? ऐसा सबके साथ होता है। सब लड़के ऐसा करते हैं। जब हम लड़कियों के साथ ऐसा होता है ना, तो हर फैमिली को सोसाइटी में प्रॉब्लम समझ में आती है। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे जिस अपने भाई अंकल को हमारे साथ हुई छेड़खानी की तकलीफ होती है ना, वही अपने भाई अंकल भी रोड पर लड़की औरतों के साथ कैसे देखते हैं ना, वो मैंने भी देखा है। तू हम सबके साथ चल, हम है ना। डरेगी ना तो गली का कुत्ता भी भौं करता है। रुक और पलटकर आंखें तो दिखा। अलीशा सही कह रही है। कल से तू हम सबके साथ क्लास चलेगी।
हाँ जी। अ, सना क्लास से घर आ गए? आधे हो गए। सना अभी तक घर नहीं पहुंची। उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्लास से हम 3 बजे ही निकल गए थे। एक काम करो आंटी, आप घर पे फोन करके देखिए। अच्छा ठीक है। हाँ जी भाई साहब। आप एक चाय दीजिए। भाई साहब अभी चाय पिला नहीं सकती क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे घर जाना है। जी अच्छा, कोई बात नहीं। हेलो बेटा, सना तुम्हारे साथ है? नहीं, वो घर पे होगी। मैं तो उसको आपके घर के मोड़ तक छोड़ के आई। हेलो हेलो सर जी, मैं फातिमा बोल रही हूँ। आप कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रही हैं। सुलेमान बेटा, सना यहाँ आई क्या? नहीं, सना नहीं आई थी। कोई प्रॉब्लम है? तकलीफ हो रही है तुझे? ये काम मैं करती, बाकी काम बाकी के लोग करेंगे। जी जी, फोन बंद आ रहा है। फोन फोन बंद आ रहा है ना? जी कुछ प्रॉब्लम है? परेशान दिख रहा है इसलिए पूछा। वो कुछ अचानक आपको याद आ रहा है बेटी के साथ चिनप्पा, मुस्तकी, अब सही तो कह रहे हैं, जमाना बहुत खराब है। नम्रता, हमें इस सब ने क्या क्या हरकतें की थी? चलिए मान लेते हैं, उठाने भी ले आती हूँ, 4 डंडे भी मार देती हूँ। जुनेद भैया, चिनप्पा या उसके दोस्त? हाँ है मेरे पास हबीब भाई का नंबर। दो ना। हबीब, हाँ कौन? मैं फातिमा बोल रही हूँ। हाँ बोल रहा हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे पास है क्या? फातिमा? कौन फातिमा? ए, मेरे को क्या पता रे? एड़ी है क्या तू? अरे मैं तुझको ही नहीं पहचानता तो तेरी बेटी को कैसे पहचानेगा? चल अभी फोन रख, काम है मेरे को। अरे हटा रे इसको, चलो।
सना कहाँ है? सना कहाँ है? कहाँ है सना? अरे जवाब नहीं तो घर के अंदर मत लेना इसको। अरे नालायक, इसकी जरूरत तो देखो। हाँ, बिना कुछ बोले घर के अंदर चली जा रही है। अब बैठो ना। अरे क्या बैठो, पूछो तो सही इसको। मैं पूछूंगी ना। क्या पूछोगी तुम? आप बैठो। देखो, इस तरह तुम चिल्ला के बोलोगे तो पूरा मोहल्ला एक घर पर आ जाएगी, तमाशा बन जाएगा अपना घर। तुम चाहते क्या हो? कहाँ गई थी पूछो तो सना को। मैं पूछूंगी ना, मैं माँ हूँ ना। मैं भी तो बाप हूँ। हाँ, आप बाप है, पर मैं पूछूंगी कि सना के साथ क्या हुआ। मैं पूछता हूँ सना को। अरे चुप, ज्यादा नहीं बोलना, बस। जो करना है करो तुम माँ बेटी मिलकर। क्या सना कर रही हो? सना, मैं माँ बोल रही हूँ। दरवाजा खोलो सना। खोलो दरवाजा। चुप रहिए सना। अरे मोहल्ला, तुम लोग बुलाओगी? पता नहीं क्या गुल खिला के रखी है माँ बेटी ने। क्या बकवास करता है सना? बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ, दरवाजा खोलो। मैं देखता हूँ। दरवाजा खोलो सना, बस करो। क्या बस करो? खोलो दरवाजा खोलो। अरे कहाँ थी जी? बताओ। में सब लोग आना शुरू कर देंगे। अरे बताओ कहाँ थी? बस नहीं करो बताओ। बोल रही हूँ ना, बस करो। अरे इसके चुप रहने से हम थोड़ी ठंडे बैठे मेले में। सना, आपा क्या हुआ? पता नहीं, सना अंदर है। क्या हुआ भाभी? दरवाजा नहीं खोल रही है। सना बेटा, दरवाजा खोलो दे। सना बेटा, चुप से दरवाजा बंद करके बैठिए। भाभी दरवाजा तोड़ दूं क्या? तोड़ दो। वॉइस ओवर जा रहा है कि माँ तुमने मुझे पढ़ाने के लिए क्या क्या सपने नहीं देखे, लेकिन एक ही पल में मैंने तुम्हारे सारे सपने को तोड़ दिया। ये सब करके बोल रही बेटी का वॉइस ओवर बहुत तेज चलाएंगे। मुस्तकिन को यहाँ से दूर घुड़बंदर के गाड़ी में मार दा। पत्थर बांधकर जिस्म को पानी में डुबा दिया। जितना मेरी बेटी के जिस्म को नोचा, उससे ज्यादा वहां के जानवर उसके मरे हुए गोश्त को खाया होगा। रोहित को मैंने नहीं, उसके
गुनाह ने मारा, सिर्फ मैं जरिया थी। मेरी बेटी की इंसाफ जितना अच्छा मैं कर सकती हूँ उतना तुम्हारे कानून नहीं कर पाएगी। मुकदमों और तारीखों के बीच ये अपराधी अपनी जिंदगी जीते हैं और मैं जलालत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैंने रोहित को उतना ही बेदर्दी से मारा है। बोल, सना को क्यों मारा? पापा मुझे माफ कर दो, मैं तेरे बाप पैर गुस्सा नहीं। तेरे भगवान से मांगती मेरे सना से मांग। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ पापा, मुस्तकीन चिन्ह पानी से राजा रे। बाहर सब गंदे लोग हैं, उन लड़कों ने जैसा मेरे साथ किया है, अगर उनकी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो क्या वो चुप बैठेंगे? मम्मी, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरी सना भी अपनी जिंदगी की खातिर लोगों के पैरों पर गिरी होगी। किसी ने रहम नहीं किया। अगर उसको रहम नहीं किया किसी ने तो फिर मैं क्यों, किसके लिए रहम करूं? मैंने जिंदगी के लिए सोचा कुछ और था, मिला कुछ और। किस वजह से मैं गुनाहगार हूं, ये सवाल के जवाब आपके पास है। अगर नहीं है तो मेरे पीछे क्यों पड़े थे? तो चिन्नप्पा को भी, चिन्नप्पा को मैंने ही मारा था। तुम्हारे सिक्योरिटी के बाद भी हेलो, अरे मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ यार, पता नहीं कौन दरवाजा खटखटा रहा है, गायब हो जा रहा है बार बार। मैं तेरे को बाद में बात करता हूँ मैं।
तुम क्या पकड़ पाते मुझे आदित्य? हबीब की मिट्टी को लेकर उस जगह जाना चाहते थे जहां मेरे बेटे डर डर के जीते थे। मैं उस डर को मौत के घाट उतार दिया ताकि मेरे बेटी रूह की सुकून मिल जाए। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि हबीब की गाड़ी में कब बैठी। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि मैं हबीब की गाड़ी में कब बैठी थी। हबीब, कुछ याद आ रहा है? हाँ? फातिमा, फोन पर तो तू मुझे नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में हवस भरा हुआ है। आज तो पहचान चुकी। आज तेरे दिल में डरा हुआ मैं हूँ। बोल बोल, कहाँ भाग के जा रहा था? तो पहचाना हो ना? साला तेरे गुनाह को इंसान से छुपा सकता है, लेकिन अल्लाह सब देखता है। कबूल कर, कबूल कर गुनाह अपना, कबूल कर अपना गुनाह करो गुनाह। अल्लाह से माफी मांग हबीब, अल्लाह से माफी मांग हबीब, सदा से माफी मांग, मेरे उस सदा से माफी मांग जिसके तेरे जिस्म को तुमने गिद्र की तरह उछलता। मांग मांग हबीब, माफी मांग मांग। तेरे पास चंद सांसें हैं, अब मेरे पास मांग ले अल्लाह से अपने गुनाह की माफी। अब मेरे पास वक्त नहीं। मांग मांग मांग। माफ करना अल्लाह, अब अल्लाह से, अब अल्लाह माफ करना अल्लाह। ये मेरा गुनाह नहीं, हिसाब था। बस चुपता हो गया ना बेटा। अब तुम्हें अच्छी जिंदगी ना दे सके, लेकिन अपनी अम्मी से शायद तुम्हें शिकायत नहीं होगी, क्योंकि तेरे हिसाब अम्मी ने चुका दिया। हरामजादे, मैं तुझे उस जगह ले जाऊंगी जहाँ तुमने मेरे बेटे को जहाँ तुमने मेरे बेटे को डरा कहता था, जहाँ मेरी बेटी डरती थी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है फातिमा। तुम्हारी जगह हम में से कोई भी होता तो शायद जज्बात में आके ऐसे ही कर लेता, लेकिन तुम्हारे साथ हमदर्दी होने के बावजूद भी हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब, मैं किस भाषा में आपको समझाऊं? आपकी मदद की मुझे जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, कानून की नजर में मैं गुनाहगार हो सकती हूँ, लेकिन मैंने अपना हिसाब बराबर कर चुकी हूँ। नगर निगम के सरकारी कर्मचारियों को इतना पता होता है कि सुबह उठ के
किस चौराहे से कचरा उठाना है, लेकिन तुम पुलिस वाले चौराहे में बैठे कचरे से सरकारी गाड़ी में घूमकर हाथ मिला के आते हैं। जो काम तुम्हारा था अक्सर जब आम आदमी को करना होता है तो अपन जैसे गुनाहगार हो जाते हैं, जैसे आज मैं हूं। मुझे सजा करा दो इंस्पेक्टर, वरना मैं रोहित और हबीब जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारती रहूंगी। जब लावारिस बच्चे भैया जी जैसे लोगों के हाथों के नीचे पलते हैं तो हबीब और रोहित ही बनते हैं। और सना जैसे हर बेटी की हिफाजत के लिए हर माँ को मेरे जैसे ही बनना होगा। कानून बनाते हैं सबके लिए, लेकिन बिकता है, झुकता है ताकतवरों के सामने। पता है, तुम्हारी बीवी को बचाने का एक ही जरिया है, वो मैं हूं। भैया जी असली मुजरिम है, मुजरिम को दर्द देते हैं। भैया जी को खत्म करने का एक ही जरिया वो मैं हूं। योगिनी, सलमा और नताशा को अरेस्ट करके लाओ और आज ही फातिमा के साथ उन दोनों की भी कोर्ट में पेशी करेंगे। भैया जी का तुमसे क्या रिश्ता है?